जो आज का टॉपिक है वो हमने बहुत सोच समझ के चूज किया है, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं एक्सपेंसेस की। एवरीबडी हुम एवर आई नो, ठीक है, सभी को ये क्वेश्चंस होते हैं, लाइक माई फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, वहां पे क्या खर्चा होता है, रेंट तुम कितना पे करते हो, यूटिलिटीज कितनी पे करते हो, खाने में कितना लग जाता है, लाइक दीज ऑल बेसिक क्वेश्चंस विच पीपल कीप आस्किंग मी। ओके, before starting my second video, I want to give you a brief introduction about Latvia. लातविया क्या है, कहाँ है, क्योंकि मोस्ट ऑफ इंडिया में लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसी भी कोई कंट्री है दुनिया में। तो भाई ये एक बहुत छोटी सी यूरोप की कंट्री है, जो कि बाल्टिक रीजन में लोकेटेड है। मतलब लोग इसको एज अ मोस्ट कंफर्टेबल और चीपेस्ट यूरोपियन कंट्री में काउंट करते हैं। अब वो आप लोग डिसाइड करना, जब मैं आपको सारे एक्सपेंसेस और सब कुछ ब्रीफली या फिर डिटेल में बताऊंगी तो आप लोग उसको डिसाइड करना, इज इट रियली चीप या फिर सिर्फ लोगों का बिलीव है। तो भाई सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट एक्सपेंस जो यहाँ आने के बाद स्टूडेंट को या किसी को भी बियर करना पड़ता है। तो इन माय ओपिनियन आई वुड काउंट इट एज रेंट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट। जो ये बेसिक होता है कि भाई जैसे ही बंदा यहाँ आता है तो उसको रेंट देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी पड़ती है। बट इफ यू आर लिविंग इन हॉस्टल तो आपको कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं देनी पड़ती है। बट हॉस्टल में रहना इज नॉट अ इजी जॉब अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैं हॉस्टल में ऑलरेडी रही हूँ 1-1.5 साल के लिए ऑलमोस्ट। तो मेरे पास वहाँ की छोटी छोटी बहुत सारी क्लिप्स भी हैं, जिसके अंदर मतलब इतनी ज्यादा गंदगी, कॉकरोचेस, शेयर्ड रूम और मतलब बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लाइफ है। तो अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो यू माइट नॉट सी इट एज अ बिगेस्ट एक्सपेंस। बट हाँ, हॉस्टल में रहने वाले बंदे का ऑलमोस्ट ये मान लो 150 से 200 यूरो रेंट होता है इंडिविजुअली। शेयर्ड रूम का कुकिंग, वॉशरूम्स और किचन वगैरह सब कुछ शेयर्ड होते हैं। लाइक आई थिंक दे आर बेस्ड ऑन फ्लोर वाइज। ये मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मैंने वो किया है। आई एम नॉट जजिंग लाइक एवरीथिंग बेस्ड ऑन दिस, बट हाँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। बट अगर आप रह रहे हो शेयर्ड अपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल एक अपार्टमेंट में 3 रूम है, तो हर एक तीन तीन मतलब 3 बंदे उस अपार्टमेंट में अलग अलग रूम वो शेयर कर रहे हैं, तो दे विल बी शेयरिंग वॉशरूम एंड किचन। बट वो एटलीस्ट 3 बंदों के साथ ही शेयर होगा, ठीक है। तो अगर आप शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हो तो भी इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग, तो आई वुड से 250 से 300 यूरो तो मिनिमम ही है, ठीक है। अगर आप वो भी नहीं, अगर आप प्राइवेट स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हो, स्टूडियो अपार्टमेंट एज इन की रूम एंड किचन कंबाइंड काइंड होता है और वॉशरूम अलग होता है, एंड दैट इज इंडिविजुअली फॉर 1 पर्सन या 2, ठीक है। तो अगर आप स्टूडियो अपार्टमेंट में रह रहे हो तो इंक्लूडिंग यूटिलिटीज एंड एवरीथिंग आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट मतलब 500 से 550 यूरो मिनिमम स्टूडियो अपार्टमेंट। क्योंकि अब पहले यहाँ पे फिर भी अपार्टमेंट और रेंटल्स काफी चीप होते थे, बट नाउ इफ वी टॉक अबाउट लाइक प्रेजेंट टाइम तो दे आर सुपर एक्सपेंसिव। भाई अगर बात करें हम यूटिलिटीज की, तो यूटिलिटीज भी डिपेंड करती हैं। अगर आप मतलब बहुत सोच समझ के खर्च यूज करने वाले हो, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर वाटर को, इन सब चीजों को, तो मे बी यू माइट स्पेंड अराउंड 80 70 80 यूरोज, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल ऐसे ओपन, मतलब ये नहीं फर्क मारता कि एक बार टैप चला के एक बर्तन धो रहे हो, एक रख रहे हो, वो टैप चल रही है, मतलब इस तरीके से अगर आप बहुत खुला खर्चा करते हो इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का, लाइट्स ऑन पड़ी रहती हैं पूरा दिन इस तरीके से, तो आई थिंक मैक्सिमम आपको पड़ेगा 130 140 यूरो। विंटर्स में भी अगर आप हीटर वीटर, मतलब ये मैंने मैक्सिमम जो बताया वो विंटर इंक्लूड करके बताया, जिसके अंदर हीटर वगैरह भी आप प्रॉपर यूज कर रहे हो, ठीक है। बट अगर आप नॉर्मली यूज करते हो, फॉर एग्जांपल शाम को सोने से पहले 2 घंटे पहले हीटर चला दिया, रूम का टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, हीटर बंद एंड यू आर स्लीपिंग राइट नाउ, तो आई डोंट थिंक सो इतना ज्यादा पड़ता है। एंड दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन बिल्डिंग्स, कि अगर आपकी बिल्डिंग और आपका अपार्टमेंट बहुत ज्यादा पुराना है, न्यूली फर्निश्ड नहीं है, तो यूटिलिटी बिल्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव आते हैं। आई हैव हर्ड फ्रॉम माई फ्रेंड्स की 200 250 भी आते हैं। बट दैट इज अबाउट कि तुम्हारी पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल पुराना अपार्टमेंट है, सब कुछ पुराना, जो रीडिंग मीटर है वो सब कुछ पुराना है। बट अगर तुम्हारा अपार्टमेंट नॉर्मल है, रेनोवेटेड बिल्डिंग में है, न्यू बिल्डिंग में है, रेनोवेटेड अपार्टमेंट है, तो इतना ज्यादा नहीं आता है। जैसे आप यहाँ आते हो, यहाँ आने के बाद तुम पिलो, बेडशीट, ब्लैंकेट, ये बेसिक चीजें खरीदते हो। आई डोंट थिंक सो मोस्ट ऑफ द लोग इसको काउंट करते हैं, क्योंकि मैंने नहीं किया था पर्सनली। बट हाँ, ये भी एक तरीके से आते ही थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाता है। लाइक यू परचेज सम क्लीनिंग स्टफ फॉर योर रूम, फॉर योर अपार्टमेंट, या फिर बेसिक खुद के लिए चीजें अगर तुम लेते हो, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ हैंगर्स हो गए,
यहाँ पे बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम होता है, लाइक ड्यूरिंग दिस सीजन जो भी चल रहा है, तो अम्ब्रेला वगैरह हो गया। तो मतलब इस तरीके से अगर तुम छोटी मोटी भी चीज़ें खरीदते हो तो वो अगर तुम बंडल करके देखते हो तो वो ज़्यादा ही बैठ जाता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टीआरसी एक्सपेंसेस, जो कि आई डोंट थिंक सो कि मोस्ट ऑफ द लोग इसको काउंट करते हैं, बट दे आर अ लॉट। शुरू में तुम्हें अपोस्टाइल कराना पड़ता है, गवर्नमेंट फी अलग देनी पड़ती है, कार्ड की प्रिंटिंग कॉस्ट अलग देनी पड़ती है, जो डिसीजन के पैसे होते हैं वो अलग देने पड़ते हैं। अगर आपको अर्जेंसी है, लाइक फॉर एग्जांपल योर वीजा इज एक्सपायरिंग सुपर सून एंड यू नीड टीआरसी वेरी अर्जेंट, या इन लाइक फॉर नेक्स्ट 1 वीक और इन नेक्स्ट 10 days और इन नेक्स्ट 3 working days, तो यू नीड टू पे अकॉर्डिंगली। तो अगर तुम्हें सुपर अर्जेंट वाला चाहिए तो 300 से 350 यूरो तुम्हें गवर्नमेंट को फी पे करनी पड़ती है। फिर तुम्हारा डिसीजन आता है, डिसीजन आने के बाद कार्ड का भी सेम प्रोसीजर होता है कि इफ़ यू नीड योर कार्ड इन 10 working days, अगर आपके पास इनफ टाइम है, आपका सेकंड कार्ड या फिर वीज़ा की डेट मतलब लंबी बची हुई है, तो लाइक यू गो फॉर 10 working days, तो वहाँ पे भी आई थिंक आपको 40 यूरो या समथिंग देना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर, अभी मेरे को एग्जैक्ट नंबर्स याद नहीं है, बट हाँ, तो उस तरीके से आपको पे करना पड़ता है। तो इसी बात के ऊपर अब हम बात करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस स्टूडेंट डोंट यूजुअली प्लान फॉर, ठीक है, जो यहाँ आने के बाद प्लानिंग विदाउट प्लानिंग हो ही जाते हैं। तो अगर हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहला आता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। सिक्योरिटी डिपॉजिट इज लाइक हर चीज के लिए तुम्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है। अगर तुम यहाँ पे एज अ बोल्ट कुरियर या बोल्ट कुरियर काम कर रहे हो, अगर तुम गाड़ी बाइक साइकिल कुछ भी रेंट पे ले रहे हो, घर रेंट पे ले रहे हो, अपार्टमेंट रेंट पे ले रहे हो, शेयरिंग में ले रहे हो, तो तुम्हें हर चीज के लिए पहले एक अमाउंट एज अ सिक्योरिटी ओनर को पे करना पड़ता है। तो उसके लिए फॉर एग्जाम्पल अपार्टमेंट का मिनिमम जो है, मिनिमम सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1 मंथ का रेंट है। तो जैसे ही तुम आते हो पहली बारी तो तुम्हें काइंड ऑफ 2 मंथ का रेंट इकट्ठे देना होता है। फर्स्ट मंथ का रेंट जो तुम रह रहे हो वो, और फिर 1 मंथ एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। और ये बहुत रेयर अपार्टमेंट ओनर्स जो थोड़े से जेन्युइन और ढंग के लोग होते हैं वही ऐसा करते हैं, वरना मोस्ट ऑफ द लोगों ने अपना अलग ही फंडा बना रखा है। वो लोग यहाँ पे चार्ज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनका फिक्स्ड होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट। दे विल बी लाइक फर्स्ट मंथ जो रेंट है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं होगा, बट 1200 यूरोज विल बी द सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो तुम्हें वो पहले डिपॉजिट करना पड़ेगा, लाइक 900 में। मैंने ये जो मैं अभी अपार्टमेंट में रह रही हूँ, इससे पहले जो मैंने चेकआउट किए थे मैं उनका बता रही हूँ। बहुत सारी जगह लाइक बिल्कुल अंधाधुन पैसा मांगते हैं वो लोग, लाइक 900 विल बी द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और रेंट वहां का है फॉर एग्जाम्पल 300 यूरो, बट सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हें 900 देना पड़ेगा, विच विल बी फर्स्ट 3 मंथ का डिपॉजिट। तो ये बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड आई हैव सीन कि लोगों को रहने के लिए जगह नहीं मिलती है, तो दे हैव टू पे इन सच इमरजेंसी सिचुएशंस। तो और जो सेकंड चीज है जो कि टोटली अनप्लान्ड होती है, वो होती है यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना। यहाँ पे बैंक अकाउंट खुलवाना इज लाइक अ बिग डील। मतलब कि अगर तुम रेवल्यूट वाइज वगैरह में खोल रहे हो, वो तो ऑनलाइन तुम्हारा पासपोर्ट या टीआरसी की वजह से भी हो जाता है, तो उसको आप छोड़ो। बट अगर तुम्हें प्रॉपर लाटवियन बैंक में अकाउंट खुलवाना है, फॉर एग्जाम्पल स्वेट बैंक, लुमिनार, सिटाडेल, इन सब में अगर तुम्हें अकाउंट खुलवाना है तो यू विल हैव टू पे लाइक 200 to 300 यूरोज एज अ बेसिक चार्ज, जो कि तुम्हें बैंक को देना पड़ता है। इट्स नॉट लाइक कि तुम पैसे देके अकाउंट में खुलवा रहे हो और फिर वो पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ रहे हैं जैसे इंडिया में होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडिया की तरह नहीं होता है कि तुम एक बैंक में 4 बैंक में अलग अलग जाके अकाउंट खुलवा लो, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ नहीं है, जीरो बैलेंस पे भी खुल जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे तुम पे करते हो 200 से 300 यूरो सिर्फ अकाउंट ओपनिंग के लिए, जो कि सिर्फ तुम्हारा एक अकाउंट खुलेगा और कुछ नहीं। और आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर होता है, और ये चाहिए भी होता है। अगर तुम्हें टीआरसी वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, अगर तुम किसी कंपनी में काम कर रहे हो, लेजिट लीगल काम कर रहे हो कंपनी में विद कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लोग सैलरी भी तुम्हें लातवियन बैंक में ही ट्रांसफर करके देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए भी तुम्हें चाहिए। बट इसके अंदर एक बोनस पॉइंट ये है कि अगर तुम्हारा शुरू में तुम इंडिया से बैंक स्टेटमेंट वगैरह लेके आते हो और यहाँ तुम आके लीगल वर्क करते हो और तुम्हारे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, तो विद वर्क कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। आप सिंपली जाओ बैंक में अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट शो करो, वो लोग उसको वेरीफाई करेंगे एंड देन बिना चार्जेस के अकाउंट खुल जाएगा। बट ये बहुत रेयर होता है, मोस्ट ऑफ द लोगों को पे ही करने पड़ते हैं। एंड वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो एक्सपेंस होता है
वो होता है इमरजेंसी एक्सपेंस, जो कि कोई भी प्लान नहीं करके आता। तुम लोग सबसे पहले इंडिया से यहाँ आते हो तो तुम्हें नहीं पता कि यहाँ का वेदर तुम्हें सूट करेगा या नहीं करेगा, यहाँ की सनलाइट तुम्हें सूट करेगी या नहीं करेगी, यहाँ का पानी तुम्हें सूट करेगा या नहीं करेगा। और यहाँ आते ही ये सारी प्रॉब्लम तुम, लाइक फॉर एग्जाम्पल मेडिकल एक्सपेंसेस, या फिर सम सॉर्ट ऑफ तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया, फ़ोन गुम हो गया, सडन ऑफ ऑल तुम्हारा लैपटॉप स्टॉप्ड वर्किंग, या फिर लैपटॉप का चार्जर खराब हो गया, फ़ोन का चार्जर खराब हो गया, ईयरबड्स गुम हो गए, मतलब ऐसी छोटी छोटी जो ये चीज़ें होती है ना, आई काउंट दैम एज एन इमरजेंसी एक्सपेंस। तो ये सारी चीज़ें बहुत महंगी पड़ती है। मैं जब यहाँ नई नई आई थी तो आई मीन लाइक राइट नाउ आई हैव एक्सपीरियंस बोथ ऑफ देम, तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, ये बहुत भारी पड़ती है। ठीक है, तो तुम इंडिया से आ रहे हो तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें, अपने फ़ोन वगैरह, चार्जर वगैरह एक्स्ट्रा अपना इंडिया से ही लेके आओ। और उसके अलावा जैसे फॉर एग्जांपल फ़ोन का गार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे ओवर एक्सपेंसिव है। तो भाई अब हम बात करेंगे कि हाउ मच डू यू यूजुअली नीड टू सर्वाइव। ठीक है, अगर आप 1 मंथ यहाँ रह रहे हो तो तुम्हें मिनिमम कितना चाहिए सर्वाइव करने के लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये तुम्हारे लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड होता है कि तुम कैसा लाइफस्टाइल जीते हो। ठीक है, बट अगर हम बात करें कि तुम वेरी बेसिक लाइफस्टाइल जी रहे हो, शेयर्ड अपार्टमेंट में रह रहे हो, घर कुक कर रहे हो, नो एक्स्ट्रा, लाइक कहीं पे भी कुछ भी एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर रहे हो, बिल्कुल होता है ना एक एक पैसा बचा के जी रहे हो, जिसके अंदर तुम ना कोई एंटरटेनमेंट के ऊपर खर्च कर रहे हो, मूवी वगैरह कहीं कुछ नहीं, सिर्फ डेली अपना काम, अगर फ्री हो, डे ऑफ है तो तुम घर ही हो, अगर तुम वो वाला लाइफस्टाइल जी रहे हो तो भी मेरे हिसाब से 450 से 500 यूरो इज मिनिमम। ठीक है, उसके अंदर मैंने तुम्हारा काउंट कर दिया भाई ट्रांसपोर्टेशन का बेसिक कॉस्ट, और फ़ोन का बिल, जैसे फ़ोन के लिए जो भी तुम्हें पर वीकली रिचार्ज करना होता है, फ़ोन का रिचार्ज, और ग्रोसरीज, और ये सारी चीज़ें हम इनके बारे में और आगे डिटेल में बात करेंगे कैसा क्या कुछ होने वाला है। बट अगर तुम लाइफस्टाइल जी रहे हो ढंग का, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल जी रहे हो, फॉर एग्जांपल कि तुम एक स्टूडियो अपार्टमेंट ओन कर रहे हो, मतलब रह रहे हो स्टूडियो अपार्टमेंट में, और उसके साथ साथ जिम वगैरह जाते हो, जिम के अकॉर्डिंग प्रॉपर मील, प्रोटीन इनटेक, हर चीज़ का ध्यान रख रहे हो, ये सारी चीज़ें अगर तुम कर रहे हो तो आई वुड से इट वुड बी अराउंड 750 to 800 यूरोज। क्योंकि अगर तुम जिम वगैरह जा रहे हो, अपनी सोशल साइकिल, सोशल लाइफ है, अगर तुम उसको मेंटेन कर रहे हो तो ये तुम्हें इतना मिनिमम चाहिए कि भाई अगर तुम्हारा वीकेंड पे ऑफ है तो तुम मॉर्निंग कॉफ़ी के लिए जा रहे हो फ्रेंड्स के साथ, या तुम लेट नाइट क्लबिंग कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें मैंने काउंट करके मंथली बताया है कि भाई तुम वीक में एक बार क्लब वगैरह भी जा रहे हो और तुम सारी चीज़ें कर रहे हो, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो अभी हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज गोना बी वेयर डज मोस्ट ऑफ योर मनी गोज। तुम कमाते हो, तुम रहते हो, तुम्हारा पैसा जाता कहाँ है। ठीक है, फॉर मी पर्सनली टैक्सेस में। यहाँ पे सोशल टैक्स, नॉर्मल टैक्स मेरे लिए इतना ज़्यादा हो जाता है, मतलब हर सैलरी पे मेरे को उस चीज़ की खुशी नहीं होती है कि मेरे को सैलरी कितनी एक्स्ट्रा, कितनी कम रिसीव हुई, मेरे को उस चीज़ का सबसे बड़ा दुख होता है कि मैंने टैक्स पे किया। अगर तुम यहाँ पे लीगली काम कर रहे हो, तुम्हारे पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट और ये सारी चीज़ें हैं, तो भाई तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा। और यहाँ पे टैक्स अमाउंट काफ़ी, मेरे को तो ज़्यादा लगता है कि इंडिया में मैंने कभी जॉब वगैरह नहीं की, तो मेरे को इंडिया के टैक्स की कोई नॉलेज नहीं है कि तुम्हें कितना टैक्स पे करना पड़ता है कितना नहीं। बट यहाँ पे अब जो अभी इस 2026 में अप्रैल में जो न्यू वो हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इफ़ यू आर अर्निंग एनीथिंग अराउंड 550 यूरोज, ठीक है, अगर तुम्हारी मंथली सैलरी 550 यूरोज से कम है, एग्जैक्ट 550 यूरोज है, देन यू डोंट नीड टू पे एनी टैक्सेस। ठीक है, बट इफ यू आर अर्निंग अबव दैट, अगर आपने 550 से ऊपर अगर 5 यूरो भी, 1 यूरो भी, 10 यूरो भी या 500 यूरो भी कमाए, तो यू विल हैव टू पे टैक्स ऑन एवरीथिंग। देन दैट बिगेस्ट एक्सपेंस होता है रेंट और यूटिलिटीज। पर मंथ का फिक्स्ड होता है कि पर मंथ सैलरी आते ही तुम्हारी सैलरी जाती ही एक जगह है, मतलब सैलरी आने से पहले जो तुमने कमाया उसमें से तो रेंट में मतलब टैक्सेस में चला गया, फिर सैलरी आने के बाद सबसे ज्यादा चला जाता है तुम्हारा रेंट में, सैलरी आते ही गायब हो जाती है रेंट में। अगर तुम स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हो तो, शेयरिंग में रह रहे हो तो आई डोंट नो, और दैट ऑल्सो डिपेंड कि तुम एज ए पार्ट टाइमर काम कर रहे हो, एज ए फुल टाइमर काम कर रहे हो। अगर तुम एक मास्टर स्टूडेंट हो और तुम फुल टाइम काम कर रहे हो, देन आई थिंक दैट वुड बी इजी पीजी फॉर यू, बट फॉर मी एज अ पार्ट टाइमर इट इज हार्ड। भाई उसके अलावा ग्रोसरीज में पर मंथ यू स्पेंड अराउंड लाइक 200 to 250 यूरोज। और ये मैं बात कर रही हूँ वेजिटेरियन की। ठीक है, अगर तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, दैट ऑल्सो मैटर्स।
मेरे हिसाब से यहाँ एक वेजिटेरियन को सरवाइव करना सुपर एक्सपेंसिव पड़ता है एज कम्पेयर टू एक नॉन वेजिटेरियन को, क्योंकि अगर तुम बाहर भी खाना खाते हो तो वेजिटेरियन मील्स हर जगह एक्सपेंसिव पड़ेंगी, इवन इफ यू गो टू मैकडोनल्ड्स या फिर बर्गर किंग या कहीं पे भी। ठीक है, और अगर तुम नॉन वेज हो तो यहाँ पे ये सारी मील्स वगैरह बाहर काफी चीप मिल जाती है। तो इन माय ओपिनियन की जैसे जो बंदा चिकन वगैरह और ये सारी चीजें खाता है तो उसके लिए यहाँ पे रहना इट इज इवन मोर इजी। भाई अगर तुम वेजिटेरियन हो तो फिर मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि भाई थोड़ा सा है, काफी सर्वाइवल प्रॉब्लम्स है, तुम्हें मोस्ट ऑफ द टाइम घर ही कुक करना पड़ेगा। अगर तुम बाहर से कुछ भी शॉप कर रहे हो तो तुम्हें हर चीज बहुत ध्यान से अपने हाथ में ट्रांसलेटर लेके ट्रांसलेट कर करके चेक करके खानी पड़ती है, और कई बार तुमसे मिस्टेक हो भी जाती है तो तुम खा भी लेते हो, तो इट्स ओके एनीवेज, जिंदगी है, चलता है सब कुछ, ये वाली चीज। हालांकि मतलब बाहर मैं अब ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर के इनके खाने से बहुत ज्यादा उब चुकी हूँ। एक तो मेरे को कुछ अच्छा भी नहीं लगता है इनका बाहर का खाना, बाहर का इन द सेंस बर्गर पिज्जाज, क्योंकि अब मैंने रेगुलर में थोड़ा सा ज्यादा खा लिया तो अब मैं बोर हो चुकी हूँ और कुछ यहाँ पे है नहीं खाने के लिए, तो मजा नहीं आता भाई। और इसके अलावा मैं ऐड करना चाहूंगी फूड डिलीवरी एप्स भी। अगर तुम ज्यादातर टाइम बाहर से खाना ऑर्डर करते हो तो ये सारी चीजें करते हो तो तुम्हारा थोड़ा सा और कॉस्ट अप हो जाता है। अब हम बात करते हैं अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन विच इज कि भाई इंडिया के कंपैरिजन में ग्रोसरीज एंड अदर स्टफ कितना, मतलब कि कितना एक्सपेंसिव पड़ता है। जो लोग इंडिया में रहते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरी बुआ जी, मतलब मैं जब भी उनसे बात करती हूँ वीक में एक बारी, दो बारी, चार बारी, ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछती हैं, दूध का क्या भाव है, सब्जी का क्या भाव है, आलू का क्या भाव है। वो लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। ठीक है, जो हाँ, तो मैं आपको रफ एस्टिमेट देती हूँ। ठीक है, इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे सारी चीजें महंगे ही हैं, बट यहाँ पे सैलरी भी एक्स्ट्रा है, तो आई थिंक वो चीज नॉर्मल है। तो yes, that's all I would say for today's video, and now I would like to conclude it. And I think it's less about how much money you have, but it's more about how wisely you use it. तो सोच समझ के खर्चा करो, ज्यादा वेस्ट मत करो। ट्राई टू जस्ट हैव अ नॉर्मल लाइफ, घर खाना बनाओ, थोड़ा बहुत सेव करने की कोशिश करो, so that even at the end of your study or at the end of the time when you leave this country you have something with you as your saving. That's all for today's video. Thank you so much for watching it, and please do let me know in the comment section आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। And then take care, bye bye, see you in the next videos.